हेलो एंड वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टेफ। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिकली सॉकेट आयो को इनिशलाइज और सब कुछ उसको यूज़ किया था। तो उसके बाद आज हमने कुछ चीज़ें लास्ट टाइम डिस्कस की थी एंड पे कि हमने करनी है, वो हम कर लेंगे। उससे पहले एक चीज़ है जो कि मैं रिकमेंड कर लूँ या फिर कह दूँ, जो कि हम बाद में भी यूज़ करेंगे, बताता हूँ। तो सबसे पहले तो मसला ये है कि हमारे पास अभी मसला ये आ रहा था। मैं पेज एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो अभी जो मसला ये आ रहा था हमारे पास, वो बेसिक ये था कि हर कॉल्स, जैसे कन्वर्सेशन की कॉल्स हैं तो ये दोबारा दो दो दफ़ा हर कॉल जाती हैं, यूज़र्स की दो और कन्वर्सेशंस की दो। तो बेसिकली इस पे देख रहा था। तो बेसिकली इसका मसला ये है कि रिएक्ट 18 में जो हम लेटेस्ट आई है, उसका उसके अंदर ये चीज़ लिखी हुई है उन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में कि जो डेवलपमेंट मोड पे जो हमारा यूज़ इफेक्ट है वो हमेशा दो दफ़ा रेंडर करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट मोड पे। तो वही स्ट्रिक्ट मोड की वजह से आई गेस। तो स्ट्रिक्ट मोड भी बेसिकली इसी काम के लिए करता है कि जो हमारे कुछ एरर्स वगैरह हैं वो उनको इनसाइड जो है वो उसी रिएक्ट ऐप कोई एरर्स हमारे पास आता है, बेसिक पोटेंशियल एरर, तो वो उसको डिटेक्ट कर देता है। तो अगर हमने आप स्ट्रिक्ट मोड के साथ जाना चाहते हैं तो बेसिकली आपको फिर इसको एक चीज़ें इग्नोर करनी पड़ेंगी। और अगर आप चाहते हैं कि बेसिकली वो शो ना हो, तो उसका तरीका ये, आप स्ट्रिक्ट मोड, रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड हटा दें, जो ये इंडेक्स डॉट जेएस पे होता है। ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं अब रिफ्रेश करता हूँ तो एज यू कैन सी अब सिर्फ मेरे पास दो कॉल्स चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं स्क्रॉल अप डाउन कर रहा हूँ तो बेसिकली सिर्फ दो कॉल्स चाहिए, एक कन्वर्सेशंस की है और दूसरा यूज़र्स की है। बेसिकली सिंपल, दैट्स इट। तो एक चीज़ डन होगी है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये थी हमारे पास कि अभी हम जब चैट पे जाते हैं, कोई चैट ओपन करना चाहते हैं, तो बेसिकली वो उसका शुरू वाला मैसेज हमें शो करवाता है। तो हमें बेसिकली सबसे स्क्रॉल हमें चाहिए कि सबसे एंड वाला मैसेज करे, तो बेसिकली स्क्रॉल टू लेटेस्ट मैसेज पे, लास्ट मैसेज पे शिफ्ट हो जाए। उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ रेफ। यूज़ रेफ क्या करता है? यूज़ रेफ एक रिएक्ट का हुक, सॉरी रिएक्ट का हुक है। सो बेसिकली इसमें क्या है, हम इसको कुछ, ये बेसिकली एक यूज़ होता है टू म्यूटेट डोम एलिमेंट्स विदाउट रेंडरिंग। मीनिंग इसका मतलब ये है कि जब भी आप कोई स्टेट जो है यू स्टेट सेट करवाते हैं, सेट जब भी स्टेट सेट होती है तो कंपोनेंट सारा री रेंडर होता है। ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ रेफ। जब हम यूज़ रेफ यूज़ करते हैं तो कोई भी हम एलिमेंट चेंज करते हैं, जो भी हम कंपोनेंट डोम एलिमेंट, बेसिकली मोस्टली तो ये डिव एलिमेंट्स पे हम यूज़ करते हैं। तो जब भी वो हम उनको चाहते हैं कि जब भी उसके अंदर कोई चेंज आए या जो भी हम चाहते हैं वो चीज़ हो, तो बगैर री रेंडर किए चीज़ें चलें, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यूज़ रेफ। उसको यूज़ करने का तरीका ये है कि सिर्फली हम कर देंगे, क्या उसको कहते हैं, मैसेज रेफ। एक जैसे स्टेट की तरह नहीं होता, दो वेरिएबल्स नहीं देता, बेसिकली एक ही वेरिएबल लेगा। और ये कह रहा है यही है यूज़ रेफ। हम इस तरह कर लेते हैं ताकि वो ऊपर जाके, अच्छा, ये यूज़ रेफ आ गया, ठीक, फिट हो गया। इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट हम कोई नल दे देते हैं। तो बेसिकली अब क्या होगा इसके अंदर, ये होता है, अब मैं ये जो है ये हम किसी डिफ पे लगा सकते हैं, किसी भी डिफ पे दे देते हैं। तो क्या होगा, जैसे कि डोम एलिमेंट में हम करते हैं इनपुट डॉट, सॉरी बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी दे के उसको पूरा एलिमेंट हम गेट कर सकते हैं ना। इसी तरह ये भी वही काम करता है। तो बेसिकली अगर आप रिएक्ट में हमने कोई डोम मैनिपुलेशन इस तरह की भी चीज़ करनी हो तो हमें डॉक्यूमेंट डॉट ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम यूज़ रेफ की मदद से वो भी चीज़ कर सकते हैं, उसके पास भी वो सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली अभी हमारे मैसेजेस पे हैं, तो हम मैसेजेस वाली चैट पे चलते हैं। तो बेसिकली ये है हमारे पास मैसेजेस डॉट लेंथ। तो ये है बेसिकली सारे मैसेज, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, हमने सबसे एंड पे लेके जाना है। तो हम इसके अंदर एक डिव हमें एक बनानी पड़ेगी जहाँ पर वो उसको लेके जाए। ठीक है, मतलब कि एक हमें डिव इस तरह की चाहिए होगी। ठीक है, इस पर हम हमारे पास एक एट्रीब्यूट होता है रेफ का, उसके अंदर हम पास कर देंगे वो वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया है, सॉरी मैसेज रेफ। फिर तो बेसिकली ये सीन है। इसका क्या है, इसका मतलब ये कि जब भी चेंज कोई आएगा तो बेसिकली जब इसको हमने यूटिलाइज़ करना है, तो इसको यूटिलाइज़ किस तरह करेंगे, हम सिंपली कर देंगे एक यूज़ इफेक्ट और इसका मैसेजेस कर लें, क्योंकि बेसिकली वो मैसेजेस पे ही था। लेट मी चेक, मैसेजेस डॉट मैसेजेस ही है। तो बेसिकली हम इस पर कर सकते हैं, और मैसेजेस डॉट मैसेजेस इस तरह हम इसको कर सकते हैं। कस्टमर लगा देते हैं हो या ना हो, तो इसकी डिपेंडेंसी पे जब भी मैसेजेस अंदर वाले अपडेट हो तो क्या करेंगे, बेसिकली हम ये इसके अंदर बेसिकली आता है
ये मैं इसको कर लेता हूँ यूज़। इसके अंदर मैसेज रेफ ये वही है, इसके अंदर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है करंट की। जैसे हम करंट करते हैं तो बेसिकली इसके अंदर हमारे वो एलिमेंट गेट हो जाता है। अब इस करंट के अंदर बेसिकली वो पड़ी हमारे पास एलिमेंट आ चुका हुआ है, एलिमेंट वो जो डिव हमने यूज़ की है वो आ चुकी है इसमें। तो इसके अंदर बाकी वो जो दूसरे चीज़ें हैं हमारे पास, फोकस, ब्लर, ये सारे फंक्शंस वगैरह सब कुछ जो हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं एक डिव में, एक नॉर्म में, तो वो सारी फंक्शनलिटी इसमें हमारे पास है। तो उसके अंदर एक फंक्शन होता है स्क्रॉल इनटू व्यू। तो बेसिकली जो वो डिव है उसको व्यू के अंदर ले आओ बेसिकली। अगर अभी वो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि मैंने सबसे एंड पे एक डिव बना के डाला है तो सारा मैसेज ऊपर पड़ा हुआ है और वो एंड पे डिव पड़ी है। तो बेसिकली मैं उसको ये कह रहा हूँ कि उस डिव को व्यू में ले आओ, मतलब कि वो व्यू नज़र आए मुझे, और वो नज़र तभी आएगी जब वो मतलब कि सामने होगी। तो उसको कर ले तो व्यू में आ जाएगी। और साथ एक प्रॉपर्टी मैंने पास कर दी बिहेवियर स्मूथ। तो बेसिकली जब भी उसको व्यू में आने के लिए ऊपर से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि सबसे एंड पे डिव है, तो उसका बिहेवियर स्मूथ रहे। तो जैसे कि बेसिकली हमारा उसका भी होता है आई गेस HTML की एक CSS की प्रॉपर्टी भी है बिहेवियर स्मूथ। सो बेसिकली तो इसको सेव करके देख लेते हैं किस तरह चीज़ें चलती है। तो कुछ आगे, अच्छा तो मैं जब भी इस पे जाऊँगा, एज यू कैन सी ये बेसिकली उस पर मुझे कर गया, तो उसने जो कर दिए। तो बेसिकली ये सारी जो चीज़ें आ रही हैं ये इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि अभी हमने वो स्क्रॉल है तो बेसिकली वो उसको भी स्क्रॉल कर देता है उसको व्यू में लाने के लिए। सो बेसिकली इसको एक और दफ़ा ट्राई कर लेते हैं। ये देखेंगे, अगर आप देखेंगे तो ऊपर से स्क्रॉल हो गया, वो व्यू में लाने के लिए उसने पूरी विंडो वो कर देता है। तो बेसिकली अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ, अब मैं दोबारा इस पर क्लिक करता हूँ। सो मैं एडमिन पे गया, स्क्रॉल करके वो नीचे ले आया। इसी तरह मैं यूज़र 1 2 3 पे जाऊँगा तो वो स्क्रॉल बाय डिफ़ॉल्ट शायद नीचे था तो उसने नीचे ही ले आया। तो दोबारा अगर मैं इस पे जाता हूँ, सो बेसिकली अब मैं जाता हूँ एडमिन पे तो मैसेज ही दो हैं, दोबारा यूज़र पे आ जाता हूँ तो ये मुझे स्क्रॉल करके नीचे ले आएगा। ठीक है, फिर थोड़ा सा स्क्रॉल फुल बॉडी का भी आता है क्योंकि अभी ओवरफ्लो चीज़ें चल रही हैं तो इसको मैं हैंडल करके भी देख लेते हैं। तो बेसिकली ये स्क्रॉल वाला भी हैंडल हो गया। अब जैसे कि ये चीज़ है, हम यही काम सॉकेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सॉकेट को स्टेट में करने की बजाय हम यूज़ रेफ के लिए यूज़ रेफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली हमें फिर बार बार वो चीज़ें हर बार ही कभी भी जैसे अभी सेट हो रही हैं, जब भी स्टेट सेट हो रही है तो उसके लिए हमें बार बार वो नहीं चीज़ें करानी पड़ेंगी, री रेंडर दोबारा नहीं होंगे, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, स्मूथ चलेंगी। सो बेसिकली वो हम बाद में देख लेते हैं। अच्छा, इसके अलावा वही है कि जो हमारा डिज़ाइन है इसको हमने कवर करना है। सो बेसिकली इसका आई गेस ये होगा कि जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर मैं ओवरफ्लो स्क्रॉल डाल दूँगा। सो बेसिकली इसमें स्क्रॉल आ जाएगा। ठीक है, फिर ये स्क्रॉल आ जाएगा। तो चलते हैं जहाँ पे ये यूज़ हो रहा है, यही है ओवरफ्लो स्क्रॉल फिट। ठीक है, अब ये स्क्रॉल आ गया, अब आप देख सकते हैं वो नहीं आ रहा। तो बेसिकली मैं वो भी चेक कर लेता हूँ, मूव टू, अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। सो एज यू कैन सी अब कोई मेरे पास मसला नहीं आ रहा। तो बेसिकली ये इसको मैंने ये कर दिया। ठीक है, इसके फ्लो कर दिया, डिज़ाइन अब रिस्पॉन्सिव है बेसिकली। अब इस चीज़ को भी मैं कर देता हूँ ओवरफ्लो स्क्रॉल, इसको भी कर देता हूँ। इसको करने का मकसद ये है कि मैसेजेस हैं, ठीक है, वो कौन सी स्क्रीन है, ये वाली है यस। ठीक है, ताकि इस मतलब कि जब कन्वर्सेशंस भी बहुत ज़्यादा हो जाएँ तो ये भी ओवरफ्लो ना कर जाएँ, तो ये भी स्क्रॉल में रहें। सो थिंग इज़ दैट, तो ये चला जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे गया, यहाँ पे फिट हो गया। अच्छा, उसके बाद जो हमारा दूसरा मसला है वो ये है कि ये स्क्रॉल बार को हाइड करना। तो बेसिकली ये स्क्रॉल बार आती है तो बड़ी अजीब सी लगती है, थोड़ा सा डिज़ाइन भी अजीब सा लगता है, डिस्टर्ब हो जाता है दोनों वाली स्क्रॉल बार्स। तो इसको हाइड करना, इसको हाइड करने का तरीका क्या है, बेसिकली हमारे पास एक CSS पे एक प्रॉपर्टी होती है, main.css में जाता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ लेट्स से डबल कोट्स वेब किट स्क्रॉल बार, ये रहा। ठीक है, तो इसको मैं क्या देता हूँ, इसका डिस्प्ले नन कर देता हूँ। ठीक है, बेसिकली इसका डिस्प्ले नन कर दिया। तो इसकी वजह से क्या है, तो बेसिकली आप देख सकते हैं स्क्रॉल अब खत्म हो चुका हुआ है, इससे भी ओवरऑल सबका खत्म हो चुका हुआ है। नहीं तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, तो उसको आई गेस ओवरफ्लो से कर सकते हैं, ओवरफ्लो डन, लेकिन उससे दूसरी चीज़ें शायद डिस्टर्ब ना हो जाए, तो बेहतर ये है कि आप ओवरऑल इस तरह करते हैं। तो ये सबका ही एक दफ़ा हो गया। सो बेसिकली इसके अलावा जो हमारे पास बकाया चीज़ें हैं ये थी कुछ इस वीडियो में, आई गेस इतना ही था। बाकी इसके अलावा हम कुछ फ़ीचर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ मज़ीद फ़ीचर्स, जैसे हम इंडिविजुअल चैट्स ओपन कर सकते हैं, उस यूज़र की थोड़ी डिटेल यूज़ कर सकते हैं, और प्रोफाइल इमेजेस सेट करवा सकते हैं। इमेजेस वगैरह किस तरह सेट करवाते हैं, पहले क्लाउडनरी पे किसी करना होता है, उसके बाद फिर हम आगे उसका URL मिलता है, वो हम DB में रखवाते हैं। तो ये हम जैसे मेरी इंस्टाग्राम की वीडियो थी उसमें मैंने ये चीज़ें बताई हैं। तो
आप वो चेक कर सकते हैं। सो बेसिकली इसलिए मैंने इस पे वो चीज़ें नहीं की जो मैंने बता चुका हूँ, तो वापस रिपीट नहीं की। तो बिल्कुल नई चीज़ थी, ये वहाँ पर नहीं हुआ था। बेसिकली मैंने इंस्टाग्राम की उस सीरीज़ में सिर्फ न्यूज़ फीड को कवर किया था, और आई गेस हाँ पोस्ट को कवर किया था बेसिकली। तो लाइक और अनलाइक आई गेस उसको भी किया था। तो बेसिकली वो मेन थे, तो उसको मैंने उसमें कर दिया। बाकी उसमें भी चैट्स का सीन है, तो इसी तरह फिर हम उसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको अलहदा करना समझा बेहतर। तो बाकी यही चीज़ें, आप कुछ भी कर सकते हैं चीज़ें। सो लेट्स चेक इट आउट इट्स वर्क और नॉट। ओके, सो अभी अभी एक नई चीज़ कह सकते हैं आप, बाकी कह लें। बेसिकली वो मैसेज सेंड नहीं हुआ, और अगर मैं इसको सेंड करता हूँ तो तब भी नहीं हुआ। इसकी कोई ख़ास वजह हो सकती है? कुछ कुछ ब्रेक तो नहीं हो गया? सर्वर पे आ जाता हूँ। आई गेस ये क्या है इतना कुछ। सो बेसिकली आई गेस इधर वैसे ऐसा कुछ मसला तो नहीं आ रहा। ये हमने क्या कर दिया, बेसिकली कल तक तो चीज़ें चल रही थी। तो सेंड मैसेज मैंने सिंपली किया है टू रिसीवर डॉट सॉकेट आई डी, उसके बाद टू कुछ मसला तो नहीं कर रहा मैं। कुछ 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 चीज़ें पुश यूज़र कर ली यूज़र्स। इसको एक दफ़ा सेव करके दोबारा रीस्टार्ट करके देख लेते हैं। तो बेसिकली यूज़र कनेक्टेड आ गया मेरे पास, काफ़ी ज़्यादा ही आ गया। खैर इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ, यूज़र कनेक्टेड आ गया। फिट चैट में आ जाता हूँ, उसके बाद एक दफ़ा इसको भी रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश किया तो ये भी आ गया यूज़र कनेक्टेड। फिट इसको मैं चैट में, वैसे मैं सॉरी चैट में आ जाता हूँ। सो बेसिकली चीज़ें तो ओके हैं। रिसीवर अगर है, पहले तो मैं इधर कंसोल चीज़ें चला के देख लूँ। सेंडर रिसीवर, ओहो रिसीवर, ठीक है सेंडर रिसीवर आ गया। रिसीवर सॉकेट आईडी और इनकी आईडी तो आई गेस होगी पड़ी हुई। तो चीज़ें चेक कर लेते हैं, दोबारा से तो नहीं करना पड़ेगा मुझे, आई गेस दोबारा से करनी पड़ेंगी यार। 1 2 3 जॉन स्मिथ, ठीक है। हाय सेंड किया, नाउ इट्स वर्किंग। व्हाट इज़ दिस यार। सो पता नहीं, यही मैं लास्ट टाइम ये हुआ कंसोल की शायद इतनी पावर है, कुछ मैं मिस कर जाता तो कुछ मेरे से मसला आ जाता है। तो इसको फिगर आउट आप अगर की कर लिया हो, या जब आप कोड कर रहे हो तब फिगर आउट कर सकें तो कर लें आप। तो आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। अब ये चीज़ें चल रही हैं आई गेस। सो मैं बेसिकली ये चेक करने लगा था कि मुझे एकदम ख्याल आया कि अगर मैं किसी दूसरे यूज़र को ऐसे मैसेज कर दूँ तो उसका क्या रियल टाइम जाता है कि नहीं। सो बेसिकली हाँ, मेरा शक सही साबित हुआ, वो नहीं जाएगा। वो इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि बेसिकली हमने तो यूज़र्स को भेजना चाहा हुआ है सॉकेट आईडी सेंडर। इस वक्त बेसिकली अगर मैं सॉरी इधर फ्रंट एंड पे है भी नहीं, बैक एंड पे चेक कर लूँ अगर मैं आपको दिखा दूँ, तो बेसिकली मेरे पास सेंडर पड़ा हुआ है। सॉरी क्या है, हाँ तो ये चीज़ है। अच्छा ये देखें, तो बेसिकली क्या है, सेंडर मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, रिसीवर नहीं पड़ा हुआ, अनडिफाइन है बेसिकली ये चीज़। तो जिसकी वजह से वो मैसेज उस वक्त किया नहीं, लेकिन रिसीवर को तो शो हो जाना चाहिए। तो इसका तरीका ये कर सकते हैं हम कि ओके 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 ओके, हाँ इसका रिसीवर नहीं, तो अगर रिसीवर है नहीं तो ये इधर गया क्यों है? सॉरी 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 सॉरी, नहीं 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 नहीं, रिसीवर रिसीवर आईडी मैंने उसको दे दी है, जहाँ पे यूज़र आईडी, एक मिनट चीज़ें कुछ कन्फ्यूजन हो गई हैं। ये सेंडर है, सबसे पहले सेंडर पड़ा हुआ है, सेंडर पड़ा हुआ है और रिसीवर नहीं पड़ा हुआ, तो वो फिर इधर गया जाता ही नहीं बेसिकली। हाँ सही है, तो वो इधर जाता ही नहीं। तो एल्स में मैं इसको ये कर सकता हूँ कि मैं टू अपने आप को करवा दूँ, ठीक है। बेसिकली यही चीज़ मैं करवा के ये काम करता हूँ, ठीक है। टू अपने आप को कम से कम सेंड करवा दूँ, उससे क्या सीन है, उससे काम ये है कि बेसिकली हमारे पास शो हो जाएगा मैसेज सेंड का, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा ट्राई कर लेता हूँ मैं, ठीक है। फ्रेश कर लेता हूँ, एडमिन पे गया, हाउ आर यू, ठीक है।
सेंड कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा, हाउ आर यू, फिट, रिप्लाई मी। तो बेसिकली ये सबको इंडिविजुअल चलेगा, हाँ ठीक, फिट हो गए। तो बेसिकली ये चीज़ है। तो अगर तो हमारे पास अब इस केस में करा था, अब जैसे वो ऑफलाइन है, वो कनेक्टेड नहीं है सॉकेट के साथ, तो जब भी वो लॉग्ड इन होगा और तो उसके पास तो वैसे ही डेटा से ही फैच होके लाइव मैसेजेस आ जाएंगे, तो उसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है, और हमें बस शो कराने के लिए वो है और डाटाबेस में पहुंच के। सो दैट्स काइंड ऑफ। इसके अलावा दूसरी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर एकदम ही मेरे पास एंडिंग पे याद आ रही हैं चीज़ें, वो ये है कि अगर हमने मैसेज सेंड कर दिया लेकिन हमारे पास डीबी में सेंड नहीं हुआ, देन तो उसका भी तरीका ये है कि हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। वो उसी तरीके से फिर हमें उस तरह से करनी पड़ेंगी, जैसे कि बैकएंड पे ही जब हम गेट मैसेज करते हैं, जब हम सेंड करते हैं, इमिट करते हैं, उसके बाद हम वो वाला चला लें फंक्शन, मतलब कि डैट डीबी में स्टोर करा दें। या अगर हम फ्रंट एंड पे भी कह रहे हैं तो डीबी में हम इस तरह मैकेनिज्म, क्योंकि हमने ट्राई कैच लगाया होगा, तो जब कोई एरर आ जाए, एरर के केस में बेसिकली हमें वो चीज़ वापस कर लेनी चाहिए, वो चीज़ में वापस कर लेनी चाहिए, या फिर उसके ऊपर कुछ शो करा देना मैसेज। तो बेसिकली ये आपके टास्क हो सकते हैं, आपकी प्रैक्टिस हो सकती है इसके अंदर, और जो चीज़ें चाहें वो कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। या